सौहार्दं प्रकृतेः शोभा भाग 2। वानरः वानर सगर्वं गर्वसहित। अतएव कथयामि यत् अहम एव योग्यः वनराज पदाय। इसलिए कहता हूँ कि केवल मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्र ही मम राज्य अभिषेकाय, मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य जीव तत्पर हों। शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्य जीव तत्पर हों। मयूरः मोर। अरे वानर तूष्णीं भव, चुप हो जाओ। कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय, किस लिए तुम वनराज पद के योग्य हो। पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम इव शिखां स्थाप्यता विधात्रा एव अहम पक्षी राजा कृतः। देखो मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह ही शिखा अर्थात चोटी को स्थापित करने वाले परमात्मा ने ही मुझे पक्षीराज किया है, बनाया है। अतः वने निवसन्तं मां वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। इसलिए मुझे जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए आप सभी अब तैयार हो जाओ। यतः कथम कोऽपि अन्य विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः, क्योंकि विधाता के निर्णय को कोई भी अन्य किस प्रकार से अन्यथा अर्थात व्यर्थ करने में समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं है। काकः काक सव्यंगम व्यंग्य के साथ। अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने वाले। नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य करने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है। यत् त्वां वनराज पदाय योग्यम मन्यमाने वयम, कि जिसके लिए हम तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य मान लें। मयूरः यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य देखो मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों की अपूर्व सुंदरता। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन, अपने पंखों को खोलकर नृत्य की मुद्रा में स्थित रहते हुए। न कोऽपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारम् अहं स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन के जंतुओं पर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता से और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वन का राजा होने के पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन् एव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। इसी समय बाघ और चीता भी नदी के जल को पीने के लिए आ जाते हैं और इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए अच्छे पात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवाम एव योग्यौ, इसके लिए तो केवल हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन सर्वसम्मति से कर लें। सिंह शेर तूष्णीं भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक ही हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये वन के रहने वाले जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः बगुला
सर्वथा सम्यग उक्तम सिंह महोदयेन, सिंह महोदय के द्वारा सब प्रकार से उचित कहा गया है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव तो शेर के द्वारा बहुत देर तक, बहुत समय तक शासन किया गया है। परम अधुना तु, लेकिन अब तो कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राजा होगा ऐसा निश्चय कर लिया जाना चाहिए। अत्र तु संशीतिलेशस्य अपि अवकाशः न एव अस्ति, यहाँ तो जरा सा भी संदेह का अवकाश अर्थात स्थान नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी उच्चै जोर से आम आम हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चित् अपि खगः आत्मानं विना न अन्यं किमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति, तर्हि कथम निर्णयः भवेत्। लेकिन कोई भी पक्षी अपने बिना किसी अन्य को इस पद के योग्य नहीं मानता है तो कैसे निर्णय होगा। तदा ते सर्वै गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलूकं वीक्ष्य विचारितं यद एषः आत्मशलाघाहीनः पदनिर्लिप्तः उलूको एव अस्माकं राजा भविष्यति। तो उन सब ने गहरी नींद में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखकर सोचा कि यह आत्म प्रशंसा से रहित, पद के लालच से मुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च, और आपस में आदेश देते हैं। तदा नियंताम नृप अभिषेक संबंधिनः संभारा इति, तो राजा के अभिषेक से संबंधित सामान लाया जाए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तरहि अनायास एव, तभी अचानक ही, काकः काक, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्ण स्वर के साथ, सर्वतः अयुक्तम एतत् यत् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः। यह तो पूरी तरह से अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि प्रमुख पक्षियों के विद्यमान रहने पर भी दिन के अंधे, दिवान्धस्य दिन के अंधे, इस भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए, उसे राजा बनाने के लिए सभी तैयार हैं। पूर्वं दिनं यावत् निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति, पूरे दिन तक सोते रहने वाला यह किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः तु, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम रपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। भयानक स्वभाव वाले, अत्यधिक क्रोधी, क्रूर, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सिद्धि अर्थात सफलता होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इसके पश्चात प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माता प्रेम सहित, भो भो प्राणिनः, अरे प्राणियों, यूयं सर्वे एव मे सन्तति, तुम तो सभी मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, किस लिए आपस में कलह क्लेश करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रितः, वास्तव में सभी वन्यजीविनः, वन्यजीव अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति, जो देता है और लेता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुप्त बातों को कहता है और पूछता है। भुंक्ते भोज्यते च एव, खाता है और खिलाता भी है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रेम अर्थात मित्रता के लक्षण हैं। जो देता है और लेता है, गुप्त बातों को
कहता है और पूछता है, खाता है और खिलाता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के मित्रता के लक्षण बताए गए हैं होते हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक साथ स्वर से। माता, हे माता, कथ्यत तु भवती सर्वथा सम्यक, आप कहती तो सब प्रकार से ठीक है। परम वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम सभी आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचय कह, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता, प्रकृति माता। अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति हूँ तुम सभी की माता। यूयं सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी ही मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेषाम एव मत्कृते महत्वं विद्यते, सभी का ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, तो लड़ाई व कलह से अपना समय व्यर्थ ना बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्, अपितु मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को रस से युक्त करो। तत् यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानां च हिते हितम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञ, प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अपने हित में राजा का हित नहीं होता है। प्रजानां तु प्रियम हितम, प्रजा का हित ही राजा को प्रिय होता है। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में राजा का हित होता है। अपना प्रिय राजा को हितकारी नहीं होता, लेकिन प्रजा का प्रिय राजा को हितकारी होता है। अपीच, और भी। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, गहरे जल में संचरण करने वाली, न गर्वम याति रोहितः, रोहू मछली गर्व नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठे मात्र अर्थात बहुत थोड़े से जल में विचरण करने वाली शफरी छोटी मछली फुरफुरायते बहुत अधिक फुदकती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि, इसलिए आप सभी भी शफरीवत, शफरी के समान एक एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम, प्रयत्न करो। इसलिए आप सभी भी शफरी के समान एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर मिल करके प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्पम च गायन्ति, और मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः, परस्पर विवादतः, आपस में विवाद करने से। प्राणी नाम जायते हानि, लोगों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से। लाभः तेषां प्रजायते, उनका लाभ उत्पन्न होता है। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।